अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 और पोर्शन है अल्केन। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए अल्केन्स की जब आप बात करते हैं, अल्केन्स को कहा जाता है पैराफिन्स। पैरा का मतलब लिटिल, अफिन्स का मतलब अफिनिटी, मतलब क्योंकि ये लिटिल अफिनिटी रखते हैं, लेस रिएक्टिव है हमारे पास, तो दैट्स व्हाई अल्केन्स को हम बोल देते हैं पैराफिन्स। अब इनकी जो लेस रिएक्टिविटी है, ये नॉन रिएक्टिव नेचर है, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। ये दो चीजों की वजह से है, वन इज नॉन पोलर नेचर एंड अदर इज इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो नॉन पोलर नेचर से क्या मुराद है कि जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो उनके अंदर होता है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो अगर हम इनको डिफरेंस निकालें तो आता है 0.4, जो कि इस बात को इंडिकेट करता है कि ये बॉन्ड हमारे पास क्या है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर नेचर की वजह से कोई पोलैरिटी नहीं है, तो ना ही किसी पे अटैक कर सकते हैं, ना ही इन पे आसानी से भी अटैक हो सकता है। सो दैट्स व्हाई दे हैव लिटिल अफिनिटी, दे आर पैराफिन्स एंड लेस रिएक्टिव। सेकंड एंड मोस्ट प्रोबेबल हमारे पास जो रीजन है दैट इज इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जो बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। इसमें हमने ये पढ़ा था कि क्योंकि अल्केन्स के अंदर सिर्फ एक ही बॉन्ड है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड, जो कि हमारे पास ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन से, लीनियर ओवरलैप से बनता है, और क्योंकि ये ओवरलैप काफी स्ट्रॉन्ग होता है, तो दैट्स व्हाई हमारे पास ये जो सिग्मा बॉन्ड बनता है ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इतनी आसानी से ये टूटता नहीं है। एक रीजन ये। दूसरा ये कि जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, जब हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, तो ये जिन दो एटम्स के दरमियान बनता है, अब ये उसी लाइन पे बनता है जिस लाइन पे हमारे पास उस एटम के न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं। सो दैट्स व्हाई इनके ऊपर काफी ज्यादा न्यूक्लियस की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें आप कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, तो वो बेटे हमारे पास किसी के ऊपर ना अटैक कर सकते हैं, ना उनके ऊपर अटैक हो सकता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड है वो इनर्ट है, रिएक्शन नहीं करता और पंगे भी नहीं लेता। सो दैट्स व्हाई अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन्स बिकॉज़ दे हैव लिटिल अफिनिटी। ओके, तो ये हमारे पास बातें होंगी अल्केन्स की। प्रिपरेशन के मेथड की तरफ जाएं तो बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला मेथड, अल्कीन से हम अल्केन्स को बना सकते हैं। किस तरह से बेटे, अल्कीन्स के अंदर हम करते हैं हाइड्रोजन ऐड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। अब ये हाइड्रोजनेशन का जो प्रोसेस है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए होता है निकल। टेम्परेचर तकरीबन 200 से 300 सेल्सियस तक हमें टेम्परेचर चाहिए होता है, और इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक किया, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास ऐड हो गया, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बन गया CH3 दैट इज एन अल्केन। ओके, सिमिलरली और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, और ये वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए भी रिएक्शन यूज होता है। सेकंड वन कि अल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं। अल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे, अल्काइल हैलाइड से अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे जिंक, ओके, और साथ यूज करेंगे कोई भी हैलोजन एसिड, फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव Cl नेगेटिव मतलब HCl। तो जब हम ये करते थे तो हमने पढ़ा था कि आपके पास होता ये है कि जो जिंक होता है ये दोनों हैलोजेंस को निकाल कर बना देता है ZnCl2। तो आपके पास बन गया यहाँ पे ZnCl2, मैं माइनस लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे निकल रहा है, और बाकी बेटे जो आपके पास ये हाइड्रोजन है इसके साथ मिलके इसने आपके पास कोई भी बना दी अल्केन, फॉर एग्जांपल CH3CH3। तो सिंपल रिएक्शन है, आप अल्काइल हैलाइड से भी बिल्कुल इसी तरह से बना सकते हो। ओके, उसके बाद हमारे पास है कि डीकार्बोक्सिलेशन से भी बनाया जा सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड लें, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, और जिसका नाम मैंने रखा है एसिटिक एसिड। मैं इसका हाइड्रोजन रिमूव करूंगा, इसकी जगह अगर मैं सोडियम लगा दूंगा तो दिस इज द साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन, और उसके लिए आपको चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड, दोनों को इकट्ठा बोले तो सोडा लाइन, क्योंकि ये कास्टिक सोडा और ये क्विकलाइन। तो अब हमारे पास क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगी, जो कि प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि आपके पास ये हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारी चीजें, और यहाँ से पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में, और ये CH3 और ये हाइड्रोजन मिले तो इन्होंने फिर यहाँ पे क्या बना दिया, इन्होंने यहाँ पे बना दिया CH4। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से भी आप क्या कर सकते हैं, अल्केन्स को बना सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वुल्फ-किशनर और क्लीमेंसन रिडक्शन। ओके, वुल्फ-किशनर रिडक्शन यूज की जाती है एल्डिहाइड्स के लिए, और क्लीमेंसन यूज की जाती है कीटोन्स के लिए। दोनों में एक ही तरह का रिएक्शन होता है, और रिएक्शन क्या होता है कि यहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं उनमें से 2 इस ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं और 2 यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। तो अगर ये ऐसा करेंगे, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा होगा,
कि 4 हाइड्रोजन में से 2 इस ऑक्सीजन को निकाल के वाटर बनाएंगे और 2 यहाँ पे आके इस कार्बन के पास ऐड हो जाएंगे। तो अगर तो ये ऐड हो जाएंगे तो एज रिजल्ट क्या बनेगा, एज रिजल्ट बन जाएगा CH3 और यहाँ पे हमारे पास फिर क्या हो गया CH3, 2 हाइड्रोजन ऐड हुए, एक पहले था। सिमिलरली यहाँ तो भी अब हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा CH3, CH2 और CH3 दैट आर अल्केन। हाँ, कंडीशंस में फ़र्क है, सिर्फ कंडीशंस में फ़र्क है। कंडीशंस में क्या डिफरेंस है कि जब हम क्लीमेंसन रिडक्शन करते हैं तो हम यूज़ करते हैं जिंक का अमलगम, मतलब जिंक को ऐड करते हैं मरकरी के अंदर, डिसॉल्व करते हैं और साथ हम यूज़ करते हैं HCl। ओके, लेकिन जब हम वुल्फ-किशनर रिडक्शन करते हैं तो हम यूज़ करते हैं हाइड्राजीन। क्या यूज़ करेंगे, हाइड्राजीन, और साथ कोई बेस यूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल KOH। ओके, तो ये हमारे पास रिएक्शन भी हो जाता है कुछ टेम्परेचर के साथ। तो ये आपके पास बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वुल्फ-किशनर एंड क्लीमेंसन रिडक्शन। नेक्स्ट मूव करें, जो फिफ्थ मेथड है दैट इज ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन किसे कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन को हम अगर जनरल लिखें तो हम इसको लिखते हैं RMgX, मतलब मैग्नीशियम के साथ एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरी तरफ पे कोई अल्काइल ग्रुप CH3 या कुछ और लगा हो, तो दिस इज ग्रिग्नार्ड रीजन। बताया था मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, या कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो अब होता क्या है कि सिंपल हम इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं, HOH, वाटर के HOH में जो H पॉजिटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो सिंपल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। तो सिंपल यही होता है कि आपके पास ये जो नेगेटिव वाला CH3 है, इस पॉजिटिव वाले H को निकाल कर आपके पास सिंपल क्या बना देगा, ये आपके पास बना देगा CH3 और H मिले तो बन गया CH4 दैट इज अल्केन। और बाकी जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ एक X पहले लगा हुआ था, अब एक OH लग गया, तो ये आपके पास बन गया MgOHX। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक चीजें हमने क्या बनाना था, हमने बनानी थी अल्केन और वो हम बना चुके हैं। तो ग्रिग्नार्ड रीजन में वाटर ऐड करने से भी अल्केन बन जाता है। One of the most important long question that is called electrolysis method। long question सिंपल क्या था, इसमें हम कोई सॉल्ट लेते थे और जब वो पानी के अंदर टूटता था, आयनाइज होता था, तो दो चीजें बनाता था, वन इज नेगेटिव आयन, अनदर इज पॉजिटिव आयन, एनाइन और कैटाइन। एनाइन में जाना है एनोड पे A से, कैटाइन C से शुरू होता है, वो जाएगा कैथोड से, अपोजिट चार्ज है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, तो एनोड पे नेगेटिव वाला आएगा और इस पे पॉजिटिव वाला। तो क्या पढ़ा था, ये जाएगा हमारे पास एनोड पे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, उनमें से वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, तो 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और बना देंगे रेडिकल। अब ये जो रेडिकल बना है ये स्टेबल नहीं है, ये क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ेगा और ये वाला हिस्सा जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएगा। 2-2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम चीजें 2-2 ले रहे हैं। तो हमारे पास क्या बनेंगे, हमारे पास बनेंगे 2CH3 के रेडिकल्स, और ये 2CH3 के रेडिकल्स फिर आपस में क्या करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और आपके पास बना देते हैं जो आप बनाना चाहते थे, दैट इज CH3 जो कि आपके पास एक अल्केन है जिसे आप मीथेन भी कहते हैं। अब बाकी बात क्या, कैथोड पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर टूटेंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिलेंगे और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और साथ बनेंगे 2 OH नेगेटिव आयन। अब इन 2 OH नेगेटिव आयन के साथ ये वाले जो 2 पोटेशियम आयन थे ये आपस में मिलेंगे और बना देंगे KOH। तो हमारे पास इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड जो है ये सिमेट्रिकल अल्केन्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है, मतलब ऐसी अल्केन्स को जिनके अंदर हमारे पास इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, मतलब 2, 4, 6, 8 वाली। ये मीथेन को नहीं बना सकता, 3 कार्बन वाली प्रोपेन नहीं बना सकता और दूसरे भी हमारे पास अल्केन्स को बनाने के लिए यूज नहीं हो सकता। सो दीज आर द मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये सारी होगी प्रिपरेशन। रिएक्शन की बात कर लेते हैं। रिएक्शन देखो, अल्केन जो होते हैं हमारे पास बेटे इजीली रिएक्शन तो नहीं देते, लेकिन कुछ एक रिएक्शन देते हैं। वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे या थर्मल, या उनको हीट दे के करवाया जा सकता है, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में करवाया जा सकता है, लेकिन हमेशा क्या होगी सब्स्टिट्यूशन, मतलब रिप्लेसमेंट। एक चीज़ निकलेगी और उसकी जगह आपके कोई दूसरी चीज़ अटैच हो जाएगी। चलो देखते हैं रिएक्शन। सबसे पहला रिएक्शन बेटे कंबस्टन हो सकती है अगर हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करें एक्सेस में और फ्लेम भी प्रोवाइड करें, तो हमारे पास जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं उनको क्या लग जाती है, आग लग जाती है, वो बर्निंग होती है उनकी, और बर्निंग के रिजल्ट में हमेशा एक चीज़ प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड बहुत सारी हीट। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड बहुत सारी हीट। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं बेटे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन 2 तरह से होती है, या कैटालिस्ट की प्रेजेंस में या इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का क्या मतलब है, इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन।
अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई को लिमिटेड कर देंगे तो फिर आपके पास कुछ इस तरह से रिएक्शन होगा कि हमारे पास जब भी किसी आप हाइड्रोकार्बन फॉर एग्जांपल मीथेन है उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बेटे वो बर्न होकर कन्वर्ट होगा कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन में और वाटर में। वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा अगर ऑक्सीजन कम होगी, ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनती है वो खतरनाक गैस है, साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि इसकी हीमोग्लोबिन के साथ मिलने की एबिलिटी ज़्यादा है, और जब ये मिलती है तो फिर ऑक्सीजन को मिलने नहीं देती और एज अ रिजल्ट हमारी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्या होती है, कार्बन के दोनों तरफ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है, दो ऐड नहीं हुए। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखिए कैटालिस्ट की प्रेजेंस में अगर मैं ऑक्सीजन ऐड करवाता हूँ या हाइड्रोजन रिमूव करवाता हूँ, दोनों चीजें क्या हैं, ऑक्सीडेशन। ओके, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कंडीशंस क्या चाहिए इसके लिए, हमें बेटे कॉपर को यूज करना है, अलग कैटालिस्ट, टेम्परेचर चाहिए 400 और प्रेशर चाहिए 200 atm। देख लें कितनी ज्यादा कंडीशन एक्सट्रीम चाहिए। पढ़ा क्या था, फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन मीथेन करके देखते हैं। मैंने आपको नीचे बताया था कि आप एक दफा ऑक्सीजन ऐड करेंगे, तो फॉर एग्जांपल दिस इज मीथेन, मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ H रहता करके, एक दफा बेटे ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये कन्वर्ट हो गया CH3OH के अंदर, जिसको हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। एक दफा ऑक्सीजन ऐड करना है, दूसरी दफा ऑक्सीजन ने आना है और हाइड्रोजन को निकाल के ले जाना है। तो बेटे दूसरी दफा हमारे पास क्या होता है कि हम जब ऑक्सीजन को ऐड करने की कोशिश करते हैं तो बल्कि वो ऐड नहीं होती, बल्कि इस तरह से वाटर की फॉर्म के अंदर रिमूव हो जाती है, वाटर फॉर्म के अंदर रिमूव हो जाती है। तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, बाकी हमारे पास ये बच गया HCH और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेता है ताकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की वैलेंसी पूरी हो जाए, और ये जो चीज बनती है बेटे इसको फिर हम बोल देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, अब फर्दर जब इसी फॉर्मेल्डिहाइड को मैं ऐसे लिख रहा हूँ जरा, जब इसके अंदर बंद हो इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो फिर हमारे पास फिर से ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो बेटे इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इसको बोल देते हैं दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड बन जाता है। ओके, एक बार ऑक्सीजन ऐड, दूसरी दफा ऑक्सीजन वाटर हाइड्रोजन निकाल के ले जाएगी। एक बार एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरी दफा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अब क्या होना है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीजन आएगी और इसके दोनों हाइड्रोजन को निकाल के ले जाएगी और बना देगी वाटर। तो बाकी क्या बच गया, CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। सो दिस इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कंडीशन आपने सब में लिखनी है, कॉपर 400 सेल्सियस टेम्परेचर और 200 atm प्रेशर। लास्ट सेकंड लास्ट नाइट्रेशन। नाइट्रेशन बेटे ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को निकालकर किसी भी हाइड्रोकार्बन से उसके अंदर NO2 ग्रुप, जिसे हम नाइट्रो ग्रुप कहते हैं बेटे, वो ऐड करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए जो हम चीज यूज करते हैं बेटे वो यूज करते हैं HNO3, ठीक है। HNO3 नाइट्रिक एसिड को कहते हैं। मैं अपनी आसानी के लिए इसको ऐसे लिख रहा हूँ। अब होता क्या है हमारे पास कि हम नाइट्रिक एसिड को हीट करते हैं बहुत ज़्यादा और 450 सेल्सियस तक हीट करते हैं ताकि ये वेपर फेज में चला जाए, और फिर ये जाके इस मीथेन गैस के साथ रिएक्शन करता है और ये बेटे वाटर रिमूव हो जाता है। जब वाटर रिमूव हो जाता है तो वाटर के बाद जो बाकी चीज़ें बची होती हैं NO2 और ये CH3 आपस में जुड़ जाते हैं और ये आपके पास मिथाइल नाइट्रेट बन जाता है, ठीक है। तो आपके पास ये नाइट्रो ग्रुप ऐड हो गया। अब नाइट्रो ग्रुप बेटे जो आपके पास जितने भी नाइट्रो ग्रुप वाले कंपाउंड्स हैं इनको आप एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हो, एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर हम इनको यूज़ करते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। लास्ट वन बेटे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन किसे कहते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन ग्रुप इनटू एन अल्केन इज कॉल्ड एज हैलोजिनेशन। असल में बेटे ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, हाइड्रोजन निकालेंगे हैलोजन लगाएंगे। हैलोजन मतलब X2 की बात हो रही है। X2 क्या हो सकता है आपके पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, ये चारों हो सकते हैं। फ्लोरीन और आयोडीन को यूज़ नहीं करते, फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, आयोडीन बहुत टू मच स्लो है, तो हम फिर ज़्यादातर इन दोनों को ही यूज़ करते हैं, क्लोरीन को या फिर ब्रोमीन को। और याद रखिएगा ये जो हैलोजिनेशन का बेटे प्रोसेस है ये आपके पास एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, मतलब इसके अंदर रेडिकल्स बनते हैं जो रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं या चलाते हैं। और कोई भी अगर आपके पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा बेटे उसके अंदर 3 स्टेप होंगे, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। ओके, मैं इनको आपको समझाना चाह रहा हूँ। इनिशिएशन में ये होता है कि हमारे पास बेटे जो रेडिकल का बनना, रेडिकल बनता है तो आपके पास फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, जब आप इसको सनलाइट प्रोवाइड करोगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस प्रोवाइड करोगे तो ये बॉन्ड यहाँ से सेंटर से ब्रेक हो जाएगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन मिला तो ये आपके पास क्या बन गए, 2 क्लोरीन के रेडिकल। तो आपने इनिशिएशन कर ली, मतलब रेडिकल को बना दिया। नेक्स्ट स्टेप इज प्रोपेगेशन, मतलब रिएक्शन आगे चलेगा, वो रेडिकल्स रिएक्ट करेंगे। तो बेटे वो रेडिकल रिएक्ट करते हैं, ये रेडिकल अपना इलेक्ट्रॉन लेके आता है तो फिर हाइड्रोजन को कहता है एक इलेक्ट्रॉन तुम लेके आओ और अपना बॉन्ड पीछे से तोड़ दो।
तो मतलब ये H और ये जो Cl हैं ये आपस में मिल जाते हैं और बना देते हैं मेरे बेटा HCl। तो बाकी क्या बच गया, बाकी आपके पास बच जाता है कुछ ये CH3, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बच गया था। अब कार्बन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या होता है, एक रेडिकल। अब ये जो रेडिकल बनता है बेटे ये आगे फर्दर रिएक्शन करता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। ठीक है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है। क्लोरीन मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर पड़ी होती है, ये इसको कहता है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आओ और पीछे से बॉन्ड तोड़ दो, तो ये बॉन्ड टूट जाता है और ये क्लोरीन जाके इस कार्बन के साथ अटैचमेंट शो करता है, अटैच हो जाता है। तो फिर आपके पास ये क्या बन गया, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये क्लोरीन अटैच हो गया तो ये कन्वर्ट हो गया CH3, ये CH3 हो गया और आगे ये Cl, और फिर से एक क्लोरीन लैदा हुआ था तो ये हमारे पास क्या बन गया, रेडिकल। और ये प्रोसेस रिपीट होता है। अब ये रेडिकल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकाल देगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये रेडिकल बन जाएगा, ये क्या करेगा, ये फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और वहाँ पे क्लोरीन लग जाएगी, 2 क्लोरीन अटैच हो गए। ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा अनटिल अनलेस के सारे हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव ना हो जाए और हमारे पास ये क्या ना बन जाए CCl4 और एंड पे फिर एक रेडिकल बनना ही बनना। ये चलता जाएगा बार बार, यही स्टेप रिपीट होगा। अब बेटे ये रेडिकल जो एंड पे आना ही आना है, और एक रेडिकल यहाँ से ये वाला तो यूज हुआ है, ये वाला भी यूज नहीं हुआ, तो फिर वो एंड वाला प्रोसेस करवाने में हेल्प करते हैं, दैट इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 रेडिकल आपस में मिलते हैं और वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। और जब रेडिकल खत्म हो गया तो फिर हमारे पास प्रोपेगेशन नहीं होती, क्योंकि रिएक्शन को आगे जो चलाना है वो रेडिकल्स ने चलाना है। तो हम कहते हैं कि रिएक्शन टर्मिनेट हो गया है या फिर टर्मिनेशन हो गई है जब हमारे पास हेलोजिनेशन कंप्लीट हो जाती है, या हम कहीं पर भी स्टॉप कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। तो ये आपके पास बेटे हो गया हेलोजिनेशन। ये 2 स्टेप समझ में आ गए, ऑटोमेटिकली सारा हो जाएगा। ठीक है, लास्ट बेटे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और यूजेस ऑफ मीथेन है। फिजिकल प्रॉपर्टीज पहली 4 हमारे पास क्या हैं, गैसेस हैं, उससे आगे 17 तक हमारे पास लिक्विड्स हैं और उससे आगे जाएँ तो सारे के सारे सॉलिड्स हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाटसोएवर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो नंबर ऑफ कार्बन्स पे या मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करती हैं। अगर वो ज़्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। स्टेट चेन का हमेशा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि वो स्टेट हैं जिनके दरमियान फोर्सेस ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं, सो दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट हाई है। ब्रांच चेन का बेटे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम है क्योंकि वो ब्रांच होने की वजह से डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, फोर्सेस कम, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होता है। और मीथेन का यूजेस पता नहीं है आपको, मीथेन यूज़ की जा सकती है बहुत सारे केमिकल्स बनाने में, कार्बन बनाने में ये यूज़ की जाती है, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड और बहुत सारे अदर केमिकल्स बनाने में, फॉर एग्जांपल अल्कोहल। तो ये आपके पास मीथेन के यूजेस हो गए। नेचुरल गैस के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता है। और बेटा आपके पास एक कंप्लीट हो गया है अल्केन्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अल्कीन्स। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।